नमस्कार। विगत कुछ दिनों पहले मैंने बातचीत किया था कि आने वाले समय में एक ऐसे वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूं, जिसमें हम उन सारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं वह स्कूल के किन किन बातों पर ध्यान दें। क्योंकि प्राचीन काल में अगर हमारा देश जगत गुरु था तो आज की शिक्षा पद्धति के कारण नहीं था। आज की अगर शिक्षा पद्धति के बारे में हम बातचीत करें तो आज की शिक्षा पद्धति का जो बेस है वो मैकाले आयोग या फिर कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग 1964 में आया। आप सोच कर देखो, अगर उसी शिक्षा पद्धति के साथ अगर आज भी वही एजुकेशन सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो क्या हम उस प्रगतिशील भारत से डेवलप्ड कंट्री के रूप में बन पाएंगे? क्योंकि स्कूल ही वह स्थल है जहां से हमारे नए सिटीजन, नए बच्चे उत्पन्न होते हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास और देश का नाम रोशन करते हैं। कुछ दिनों पहले की ही बात है, नोकिया या फिर रील वाले कैमरे सबसे ज्यादा प्रचलन में थे। लेकिन आज बदलती हुई साइंस या फिर डिमांड को देखते हुए वो सारी चीज कहीं विलुप्त सा हो गए। ठीक उसी तरह यदि आप एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में कैलेंडर की तरह परिवर्तित हो जाएंगे। और आज की इस बदलती हुई परिस्थिति में अगर पेरेंट्स को देखा जाए तो उनकी डिमांड क्या है, हमें उन्हें समझना चाहिए। आज की समय में V3 पर सबसे ज्यादा कार्य हो रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल का विजन क्या है, स्कूल का वैल्यू क्या है और विक्ट्री क्या है। अगर आप किसी भी अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए किसी भी स्कूल में डालें तो निम्नलिखित बातों पर जरूर ध्यान दें। खासकर बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे संपर्क किया और बोला कि ये बताइए आखिर हम अपने बच्चों को स्कूल में डालें तो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। बात ऐसी है कि हम चकाचौंध भरी इस स्कूल के एडवर्टाइजमेंट के कारण हम फंस जाते हैं और अपने ही नहीं भारत के भविष्य को एक ऐसे मकर जाल के स्कूल में डाल देते हैं जहां पे रिकॉर्ड बनाना चाहिए वहां वह टूट जाते हैं, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी वह छोटी सी असफलता को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ दुखदाई घटनाओं के साथ अपने जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं एक पेरेंट्स के रूप में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे जो पहली बात है, अगर आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डाल रहे हैं तो वहां देखिए कम्युनिकेशन पर कैसा ध्यान हो रहा है। क्योंकि अगर आने वाला भविष्य अगर बच्चों का है तो स्कूल में कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन या फिर स्टेम्पर जैसी चीज़ों की व्यवस्था होनी ही चाहिए ताकि आपके बच्चे का पूर्ण रूप से बौद्धिक विकास हो सके, बर्निंग टॉपिक पर वो डिस्कशन कर सकें ताकि वह डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर किसी डिसीजन को लेने के लिए तैयार हो सके। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह एक ऐसा टूल्स है जिसके तहत यदि आप अपने बच्चों के बीच इसका बीजारोपण करते हैं तो वह छोटी छोटी समस्याओं से टूटता नहीं बल्कि उनके रूट में जाकर उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन करता है और कहीं ना कहीं एक नए रिजल्ट को लेकर आता है। यहीं से आपका डिसीजन मेकिंग पैदा होता है। इसके लिए आपको चाहिए कि ऐसे स्कूल्स में रीजनिंग की व्यवस्था हो, लॉजिकल रीजनिंग की व्यवस्था हो, फिर वर्बल रीजनिंग की व्यवस्था हो, नॉन वर्बल रीजनिंग की व्यवस्था हो, ताकि बच्चे में लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो सके। जब जब बच्चों में लॉजिकल ब्रेन डेवलप होता है
तो वैसे स्थिति में वह तार्किक होते हैं, और जब वह तार्किक होंगे तो वैसी स्थिति में वह किसी भी समस्या के रूट पर जाएंगे, जिसका परिणाम होगा कि वह सही सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज स्कूल केवल पढ़ने या पढ़ाने की जगह नहीं रह गई। यहाँ माता पिता अपने बच्चे की फ्यूचर, सिक्योरिटी और स्किल के लिए भेजते हैं। अतः प्रत्येक स्कूल को चाहिए कि अब स्किल डेवलपमेंट पर कार्य करे। मेकाले आयोग या फिर कोठारी आयोग का मात्र एक मकसद था उस समय के भी लोगों में शिक्षा को जागृत करना। खासकर कोठारी आयोग का तो मकसद ही था लोगों को क्लर्क बनाना, जबकि आज की स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। आज देश ऐसे लोगों की खोज में है जो नौकरी मांगे नहीं, जॉब को जनरेट करे। तभी जाके भारत एक विकसित भारत हो सकता है, विकासशील भारत नहीं। और इसके लिए अभी से ही जरूरत है छोटे छोटे बच्चों में भी वो सारे गुण आना चाहिए जो आज के समय की सबसे पहली मांग है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में रूट कॉज एनालिसिस, हर एक छोटी छोटी बातों पर तर्क करना, क्यों, काहे, कैसे, या फिर इनोवेशन, इन सारी चीजों को ध्यान देने की अति आवश्यकता है। अतः आप यदि पेरेंट्स हैं तो आपकी ये प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर किसी स्कूल में अपने बच्चे को डालने जा रहे हैं तो देखें वहाँ सेफ्टी की क्या व्यवस्था है। क्या सीसीटीवी कैमरा आपके स्कूल के चारों तरफ है या नहीं, क्योंकि आज की जो बदलती हुई परिस्थिति है कहीं ना कहीं यह एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद आप देखिए कि यह स्कूल केवल ट्रेडिशनल पढ़ाई तो नहीं करा रहा। आज की जो कॉम्पिटिशन्स है, जिस तरह से लोग छोटे छोटे उद्योग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज का मांग भी है, क्या उस क्षेत्र में यह स्कूल कार्य कर रहा है या नहीं। अगर इन बातों को आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपके बच्चे विकसित भारत के एक कर्मचारी नहीं, एक लीडर होंगे। आज प्रत्येक पेरेंट्स का ड्रीम है मेरा लड़का केवल नौकरी तक सीमित न हो, एक एंटरप्रेन्योर बने, एक लीडर बने। और यह सारी चीज एक स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों में अभी से आरंभ करें। और एक पेरेंट्स के नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रत्येक स्कूल में देखें क्या यह पुराने खिसे पिटे पद्धति को ही लेकर आगे बढ़ रहा है या फिर साइंस की बदलती हुई परिस्थिति को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्या लैब की फैसिलिटी है कि नहीं, लैब अगर है तो क्या उसका यूज हो रहा है या नहीं, फिर वहाँ कितने ऐसे कार्य हैं जो बच्चे स्वयं अपने हाथों से कर वर्कशॉप कर एक नए नए चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तभी जाकर आने वाला बच्चा एक उद्यमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर एक बिजनेसमैन बन सकता है। अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रम विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, स्कूल्स थे, जिसके कारण हमारा देश जगत गुरु था या फिर हमारा देश सोने की चिड़िया थी। उनके बेसिक शिक्षा एजुकेशन में भी यही बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज की जो एजुकेशन पद्धति है वो खासकर मेकाले के द्वारा बनाया गया क्लर्क को पैदा करने वाला पद्धति है, जो सिलेबस है, जिस कारण हमारे बच्चे पास होने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी, वह जहां रिकॉर्ड टूटना चाहिए था वहां वो खुद टूट जाते हैं। इसलिए इन सारे बातों को ध्यान में कर ही एज ए गार्जियन आप उन स्कूलों का चयन करें। आगे के एपिसोड में मैं 3 से 4 ऐसे और प्रमुख बिंदुओं को लेकर आ रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए अति आवश्यक है।
ध्यान रखें, एजुकेशन स्कूल्स अगर अपने पद्धति में परिवर्तन नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वह मिट जाएगा, जिस तरह से नोकिया या फिर रील वाले कैमरे मिट गए। इसलिए समय की जो मांग है उसके अनुसार आगे बढ़े और नए नए पद्धतियों के साथ स्कूल में नए नए चीज़ों का सृजन करें, अन्यथा मर्जी आपकी। जय हिंद।